अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पासपोर्ट के हवाले से। आजकल आपको पता है कि पासपोर्ट का जो फीस है ये मतलब बहुत मुश्किल हो चुका है। मतलब आपको नादर में जाना पड़ता है और वहाँ पर आपको फॉर्म लेना पड़ता है, तब जाके फिर आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर आपको फीस देना पड़ता है। लेकिन आज आपने टेंशन नहीं लेनी। आज आपका भाई ने आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आए। आप घर बैठे हुए आप अपने पासपोर्ट की जो फीस है वो आप जमा कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि पासपोर्ट मतलब किस तरह से, जैसे कि आप पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो चुका है, आप उसको रिन्यू करवाना चाहते हो, या आप बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हो, या आपका पासवर्ड डैमेज हो चुका है, या आपका पासवर्ड खो चुका है, या आपका पासवर्ड के जो पेजेस है वो खत्म हो चुके हैं, तो आप इसको किस तरह से रिन्यू करवा के आप उसकी फीस जमा कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपने कहीं जाना नहीं, अपने वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करेंगे आपके लिए अपना नुकसान हो सकता है। इसकी फीस कितनी है वो भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। आप मतलब अगर ज्यादा पेजेस दे रहे हो या आप कम पेजेस दे रहे हो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। आपने वीडियो कहीं मतलब स्किप नहीं करनी है। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो आपने वीडियो को लाइक करना और पेज को फॉलो करके इस वीडियो को शेयर की। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनको भी पासपोर्ट कोई इस तरह का इशू फीस जमा करना हो, ताकि वो भी इजीली अपना पासपोर्ट का जो फीस है वो घर बैठे हुए खुद भी जमा कर सके। मोबाइल किसी की तरफ बढ़ते हुए हम ये सीखते हैं कि हम किस तरह से इस फीस को ऑनलाइन खुद जमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आपने करना है कि अपने प्ले स्टोर विजिट करना है और प्ले स्टोर में मैंने पहले से इसको डाउनलोड किया, पासपोर्ट फ़ी आसानी की। आपने इसको डाउनलोड कर लेने। तो फ्रेंड इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड आप जैसे इसको यहाँ पर ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर दोस्तों लिखा होगा पासपोर्ट, ई पेमेंट, चेक स्टेटस, कंप्लेंट, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस। यानी कि यहाँ पर आप अपनी पेमेंट भी कर सकते हैं। आप जब पेमेंट करेंगे उसका आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपकी कोई भी पेमेंट में कोई भी मसला आते हैं आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि हम किस तरह से पासपोर्ट की फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर पासपोर्ट ई पेमेंट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बाकायदा लिखा हुआ है कि आपकी जो फ़ीस जो है वो आप किसी भी बैंक में मतलब जमा कर सकते हैं। ईजी पैसा, जेस कैश, बहुत इस तरह से अकाउंट इसमें आप जमा कर सकते हैं। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से इसको जमा कर सकते हैं। आपने मेरे साथ वीडियो एंड तक देखने। तो फ्रेंड आपने नीचे जो है आपने गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा होगा मशीनरी एडेबल पासपोर्ट MRP। तो आपने यहाँ पर नीचे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से ये पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा होगा न्यू पासपोर्ट, पासपोर्ट मॉडिफिकेशन, पासपोर्ट रिन्यूअल और पासपोर्ट लॉस्ट, पासपोर्ट डैमेज। पासपोर्ट के पेज ख़त्म हुए उसके लिए भी आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर जो मेरा पासपोर्ट है मतलब वो मेरा एक्सपायर उसको मैं रिन्यू करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं तीसरा वाले पे सेलेक्ट करूँगा पासपोर्ट की तजदीद। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से ये पेज देखने को मिलेगा। वो यहाँ पर लिखा होगा प्रायोरिटी तरजीह। मतलब यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट आप किस तरह से लेना चाहते हो, नॉर्मल लेना चाह रहे हो या अर्जेंट या फास्ट टैग, तो आपकी मर्ज़ी आप किस तरह से लेना चाहते हो। सबसे पहले मैं आपको इसके वर्किंग डे बताता हूँ। ठीक है, आपको कितने दिन में ये मिलता है। तो आपने ये करना है कि आपने गूगल क्रोम में जाने और आप यहाँ पर इसको जो है चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आपको 15 दिन में मिलते हैं, अर्जेंट जो है 5 दिन में मिलते हैं और फास्ट टैग जो आपको 2 दिन में मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों ये वर्किंग डेज जो इसमें आपका जो हफ्ता इतवार ये शुमार नहीं होते, यानी पीर से लेकर जुम्मे तक ये आप सारे दिन जो आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोबारा अपने आते हैं वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप नॉर्मल यहाँ पर सेलेक्ट करते और जो आपका पासपोर्ट जो है उसके जो पेजेस आप कितना लेना चाहते हो, 36 लेना चाहते हो या 72, अगर आपके ट्रेवल ज़्यादा है तो आप 72 ले सकते हो, वरना अमूमन लोग जो है 36 यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड मैं 36 पर सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों एक अहम बात आपको मैं और भी बताता चलूँ। आपको यहाँ पर नीचे लिखा होगा 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 10 साल की मुद्दत वाला पासपोर्ट नहीं बनेगा। किसी भी गलती की सूरत में फ़ीस नाकाबिल वापस होगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मतलब ये है कि अगर आपका 15 साल से एज कम है तो यानी कि आप 5 ईयर वाला बना सकते हैं। अगर आपका 15 साल से एज ऊपर है तो उसके लिए आप 5 साल के भी बना सकते हैं, 10 साल के भी आप बना सकते हैं। अगर आपका 15 साल से एज कम है तो उसके लिए आपने ये करना होगा, आपको नीचे लिखा होगा दोस्तों एज ऑफ एप्लीकेंट इज़ लेस देन 15 ईयर। ठीक है, तो फिर आपने इस बॉक्स पर आपने टिक करना है और यहाँ पर आप 5 ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एज ज़्यादा है यानी कि 15 साल से ऊपर है तो यहाँ पर यह टिक हटा के मैं यहाँ पर 10 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और 5 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 5 सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर आप फ़ीस देख सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 36 पेजेस लेना चाहता हूँ, ठीक है, पासपोर्ट के लिए, और यहाँ पर मैं नॉर्मल पर क्लिक करता हूँ तो ये 3000 रुपये, ठीक है, 5 ईयर के लिए। यहाँ पर दोस्तों मैं अर्जेंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 5000 आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं फास्ट टैग पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, अगर यहाँ पर मैं 10 साल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये आएगा 12,500। यहाँ पर ऊपर मैं दोबारा आपको लेके चलता हूँ नॉर्मल
और यहाँ पर 4,500 अर्जेंट जो है ये 7,500 फास्टैग जो है वो यहाँ पर 12,500 के, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम नॉर्मली यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। मैं नॉर्मल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपने ऊपर इसको आपने एक बार देख लेना, ठीक है, कितने पेजेस आप ले रहे हो। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है आपने ऊपर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज़ यहाँ पर नोट ज़रूर करनी है, ऑफिस साइट जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, मतलब जहाँ पर जिस जगह में आप रह रहे हो आपने वो जगह सेलेक्ट करनी है, ताकि अगर आपको कोई भी मसला हो ताकि फिर आपको ऑफिस जाने में आसानी हो। तो यहाँ पर आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस साइट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं दोस्तों कराची में रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कराची सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कराची देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मैं कराची सेलेक्ट करता हूँ। आप भी इस तरह से अपना शहर वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप जो जिस यहाँ पर भी रह रहे हो। तो यहाँ पर फ्रेंड आपने ये करना है कि आपका नेम जो है वो आपने लिखना है, और नीचे आपका बेफॉर्म जो आपकी SNIC है वो लिखनी है, और आपने दोबारा अपने SNIC यहाँ पर नीचे लिखने हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। और नीचे आपको ईमेल लिखा होगा, आपका जो ईमेल है वो आपने देना है। अच्छा, मोबाइल नंबर जो है अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो तो आप नीचे आपको लिखा होगा 00923, और आपका जो कंप्लीट नंबर है वो आपने लिखने, या तो ये भी आप कर सकते हैं +92, और आपका जो 0 के बाद आपने पूरे नंबर लिखने, यानी कि आपने 0 नहीं लिखने, +92 और आपका नंबर लिखने, ठीक है, पूरा। ये लिखने के बाद आपको नीचे दिया हुआ है, आप इसको देखते हुए आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर इस फॉर्म को मैं जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। बस आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्म को मैं फिलअप कर चुका हूँ। अच्छा फ्रेंड, आपने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है, यहाँ पर नीचे आपका जो नंबर है वो यहाँ पर आपने सही देना है, क्योंकि इसी नंबर पर फिर आपको मैसेज आएगा जब आपको पासपोर्ट मिलेगा, इसी नंबर पर आपको आएगा, तो इसी नंबर से आप अपना पासपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। इसको फिलअप करने के बाद आपने सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, और यहाँ पर आपने क्रिएट PSID पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये मैसेज आएगा, द पासपोर्ट फ़ी वंस पेड इज़ नॉट रिफंडेबल ट्रांसफरेबल, ठीक है। मतलब ये कि आप यहाँ पर जो ये फ़ीस जमा कर रहे हो ये आपको दोबारा वापस नहीं होगा, यानी कि ये रिटर्न दोबारा नहीं होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब आपने करना ये कि दोस्तों आपने यहाँ पर जनरेट PSID पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से ये पेज आएगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पर आपने इसका यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट लेना है। इसको यहाँ पर आप जैसे स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर आपका PSID का जो है आपने इसको कॉपी कर लेना है ऊपर, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसको जो है मतलब इसका जो फ़ीस है हम इसको ईजी पैसा अकाउंट या जेस कैश अकाउंट के थ्रू से हम इसको कैसे जमा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दोबारा दोस्तों स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने ईजी पैसा एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। ईजी पैसा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इस पर अपने ID लॉगिन करता हूँ, मेरा जो पासवर्ड है अपने अकाउंट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं ईजी पैसा एप्लीकेशन ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। आपने ये करने कि आपने यहाँ पर सी ऑल पर क्लिक करना है। सी ऑल पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपको आएगा अदर्स, आपने अदर्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये पेज देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन पे लिखा होगा 1 बिल इनवॉइस वाउचर, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों हमने PSID जो हमने वहाँ पर कॉपी की थी, हमने जो वहाँ पर स्क्रीनशॉट ली थी, ठीक है, उसी पर आपको PSID नंबर लिखा होगा, यहाँ पर आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं जैसे ही पेस्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आपने PSID यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप जब इसको यहाँ पर आप जो जमा करते हो, ठीक है, आपको जो चालान है यहाँ पर ये जमा नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर आपको वहाँ पर आपको बाकायदा पेज पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है 9 जो है वो आपने 6 बार लिखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसको मैं जैसे यहाँ पर फिल करता हूँ 9 के बगैर, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं ये करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पर मैं 9 जो है 6 बार लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपने 9 जो है 6 बार आपने पहले लिख लेना, फिर आप PSID नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद दोस्तों अच्छी एक बात और भी बताता चलूँ, यहाँ पर ये वीडियो जो है मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है वालिद का जो पासपोर्ट हमने रिन्यू करवाया था, ये मैंने डेमो के लिए बनाए, वो भी मैं आपको दिखाया था, ठीक है फ्रेंड, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे यहाँ पर ये इसका फ़ीस आप जब जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको ये पेज देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पेज आ जाते हैं। अगर आप 9 6 बार नहीं लिखेंगे तो आपको ये पेज नहीं मिलेगा, आपको एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको जो है यहाँ पर आप पे नाउ पर क्लिक कर इसको यहाँ पर इसको नहीं जमा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों आपको उसी एप्लीकेशन पर लेके चलता हूँ, ठीक है। पासपोर्ट फ़ी जो एप्लीकेशन है इस पर मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आप जैसे चेक स्टेटस पर क्लिक कर दें, यहाँ पर दोस्तों आपको जो चालान ID है वहाँ पर जो हमारा जो PSID है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ।
फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं PSID लिख चुका हूँ, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये पेज आएगा, ठीक है। जब आप इजी पैसा कार्ड में अपनी पेमेंट करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये आएगा पेड थैंक यू, यानी कि आपका जो चालान है वो यहाँ पर वहाँ पर आपने जो है भर लिया, ठीक है। आपको इस तरह से ये पेज देखने को मिलेगा। आप दोस्तों ये जो चालान है आप इजी पैसा अकाउंट से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया, ये जो है जेस कैश अकाउंट में भी आप कर सकते हैं, एचबीएल से भी आप कर सकते हैं, किसी भी बैंक से आप कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।